नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जिसने सच कहूं तो पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं 2012 के उस दर्दनाक निर्भया मामले की। इस चर्चा में हम इस केस के तथ्यों, कानूनी मुकदमे और इसके बाद देश में आए बदलावों को बिल्कुल करीब से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि आज हम इस चर्चा में क्या-क्या कवर करेंगे। पहले उस खौफनाक रात की घटना, फिर इंसाफ के लिए लड़ा गया संघर्ष, आक्रमणकारियों का कानूनी अंजाम, हमारे बदलते कानून और आखिर में निर्भया की एक निडर विरासत। भाग 1 16 दिसंबर 2012 की वो खौफनाक रात। एक ऐसी तारीख जिसने भारत को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, उस रात की शुरुआत ना बिल्कुल आम दिनों जैसी ही थी। 23 साल की एक फिजियोथेरेपी इंटर्न ज्योति सिंह और उनके दोस्त अविंद्रा प्रताप पांडे लाइफ ऑफ पाई देखने के बाद घर लौटने के लिए मुनीरका से एक निजी बस में चढ़े। बस में पहले से ही 6 लोग थे। किसने सोचा था कि एक आम सी मूवी आउटिंग इतनी भयानक बन जाएगी? किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही बस आगे बढ़ी, अचानक दरवाजे बंद कर दिए गए और बस अपने रास्ते से भटक गई। जब ज्योति के दोस्त ने इसका विरोध किया तो उन्हें एक लोहे की छड़ से बुरी तरह पीटकर गिरा दिया गया। फिर जो हुआ वो इतना डरावना है कि बताते हुए भी शब्द कम पड़ जाते हैं। ज्योति को बस के पिछले हिस्से में खींचा गया और नशे में धुत उन आक्रमणकारियों ने 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक उनके साथ बेरहमी से सामूहिक दुष्कर्म किया। एक नाबालिग हमलावर ने तो क्रूरता की सारी हदें ही पार कर दी। उन्होंने उसी लोहे की छड़ का इस्तेमाल किया जिससे ज्योति की आंतों को भारी नुकसान पहुंचा। और इस सब के बाद आक्रमणकारियों ने दोनों को बिल्कुल अधमरी हालत में ठंड में सड़क किनारे फेंक दिया और वहां से फरार हो गए। भाग 2 संघर्ष और न्याय की मांग। इतनी भयानक, रूह कांप जाने वाली चोटों के बावजूद उन्होंने आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। चलिए इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं कि आगे क्या हुआ। 16 दिसंबर को उन्हें तुरंत सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए। 16 से 28 दिसंबर के बीच डॉक्टर्स को पता चला कि उनके शरीर में सिर्फ और सिर्फ 5% आंतें ही बची थीं। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो किस असहनीय दर्द से गुजर रही होंगी। पूरा देश उनके ठीक होने की दुआ कर रहा था, पर आखिरकार इस बेहद लंबी और दर्दनाक लड़ाई के बाद 29 दिसंबर 2022 को उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बात जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है उनकी हिम्मत। अधमरी हालत में होने के बावजूद उन्होंने पुलिस को अपना बयान दिया और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा, मुझे उन 6 आक्रमणकारियों के खिलाफ इंसाफ चाहिए। सोचिए, इतनी तकलीफ में भी उनका इरादा कितना मजबूत था। उनकी इस एक मांग ने पूरे देश में ऐसी आग जलाई जो इंसाफ मिलने तक शांत नहीं हुई। भाग 3 आक्रामकारियों की पहचान और उनका अंजाम। आइए देखते हैं कानून ने इन अपराधियों के साथ क्या किया। अब यहाँ पर कानूनी अंजाम को ध्यान से समझते हैं। राम सिंह, जो कि बस चालक था, उसने तो 11 मार्च 2013 को तिहाड़ जेल में ही खुदकुशी कर ली। एक दोषी, क्योंकि वो कानूनन नाबालिग था, इसलिए उसे बाल न्यायालय में पेश करके नियम के अनुसार सुधार गृह में मैक्सिमम 3 साल के लिए रखा गया। बाकी बचे 4, मुकेश, विनय, पवन और अक्षय। इन चारों को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। इन दोषियों ने अलग अलग कानूनी दावपेच लगाकर कई पुनर्विचार याचिकाएं दायर की, लेकिन आखिरकार 18 दिसंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने आखिरी याचिका भी खारिज कर दी। इंसाफ मिलने में थोड़ा वक्त जरूर लगा, पर अंजाम बिल्कुल स्पष्ट था। भाग 4 महिला सुरक्षा कानूनों में बदलाव। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद देश के कानून में कई आमूलचूल परिवर्तन आए। सच कहूं तो इस घटना के बाद पूरा देश जैसे उबल पड़ा था। हर कोने में सड़कों पर बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। देश का हर एक नागरिक गुस्से में था, सदमे में था। और इस भीड़, इस जनसैलाब का ही सीधा नतीजा था कि भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से जुड़े कानूनों पर दोबारा विचार किया गया और उन्हें कहीं अधिक सख्त बनाया गया। नए और कठोर प्रावधान जोड़े गए ताकि आगे चलकर ऐसी घृणित घटनाओं को रोका जा सके। कानूनी दृष्टि से ये एक बड़ा ऐतिहासिक मोड़ था। भाग 5 निर्भया की एक निडर विरासत। आइए देखते हैं कि ज्योति सिंह के इस साहस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे याद रखा गया।
अब एक जरूरी बात जो शायद हम सब जानते ही हैं, भारत के कानून के हिसाब से दुष्कर्म पीड़ित का असली नाम सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। इसलिए मीडिया और समाचार पत्रों ने उन्हें एक प्रतीकात्मक नाम दिया, निर्भया। निर्भया जिसका अर्थ है निडर, जिसे किसी का डर ना हो। और सच में ये नाम उनकी आखिरी सांस तक चलने वाली हिम्मत को बिल्कुल सही ढंग से बयान करता है ना। और पता है, उनकी इस हिम्मत की गूंज सिर्फ भारत की सरहदों तक सीमित नहीं रही। साल 2013 में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने ज्योति सिंह को मरणोपरांत इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि उनके इस संघर्ष ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया था। उन्होंने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा याद रखी जाएगी। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम सब एक बेहद गहरे सवाल पर विचार करें। 2012 के उन विशाल प्रदर्शनों और कानून में आए इतने सख्त बदलावों के बाद क्या सच में आज हमारे समाज में महिलाओं की सुरक्षा की जमीनी हकीकत बदली है? ज्योति सिंह ने न्याय की जो आग जलाई थी, क्या हम उसे एक बेहतर समाज बनाने के लिए आगे बढ़ा पाए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना ही होगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।